दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं दीपक कुमार ऑफिशियल्स। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इस पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। चंपई सोरेन की तस्वीरें अब क्लियर हो गई है। हालांकि पिछली बार जब चंपई सोरेन दिल्ली गए थे कोलकाता के रास्ते, जब वो वहां से आए, उन्होंने कहा कि मैं अपने पोता पोती से मिलने गया था, मेरे चश्मा टूट गया था, उसे बनाने चला गया था। एक जमीनी नेता, एक सीधा साधारण नेता कितना साधारण है, जिसका चश्मा टूट जाता है तो वो दिल्ली चले जाते हैं बनाने के लिए। हम और आप तो जा नहीं सकते हैं। लेकिन चंपई सोरेन कल फिर कोलकाता, परसों कोलकाता के रास्ते वो दिल्ली गए और कल उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। साथ में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा भी थे और वो तस्वीरें जो है अब साझा हो गई है। हेमंत बिश्व शर्मा ने जो है अपने एक्स पर ट्वीट किया है कि 30 अगस्त को चंपई सोरेन भाजपा की सदस्यता लेंगे। हालांकि जब वो पहली मुलाकात करके वो वापस आए थे झारखंड, तो उन्होंने कहा था कि अभी मैंने कुछ तय नहीं किया, लेकिन मेरे लिए राजनीति के सारे विकल्प खुले हुए हैं और मेरे साथ जो हुआ, जो मेरे स्वाभिमान को ठेस लगा, जो मेरे आत्मसम्मान को ठेस लगाया गया, मैं अब उसके आधार पे जो ये निर्णय लेने पे मजबूर हूं। और उसके बाद लेकिन आप जो तस्वीरें मैं साझा कर रहा हूं, जो तस्वीरें आज सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, उस तस्वीरों को देखिए किस तरह सिकुड़ के बैठे हुए हैं चंपई सोरेन। और ऐसा देखा गया, सिकुड़ के ही बैठना पड़ता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से जितने भी नेता गए भाजपा के पास, भाजपा में, उनको सिकुड़ के ही बैठना पड़ा। वहां लंबी लाइन लगी हुई है। और चंपई सोरेन जब 30 अगस्त को ज्वाइनिंग करेंगे तो यह भी अटकलें लगाई जा रही है कि उन्हें शायद मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाएगा भाजपा की तरफ से। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या चंपई सोरेन से छोटा कद है बाबूलाल मरांडी का? क्या चंपई सोरेन से छोटा कद है अर्जुन मुंडा का, जो दोनों भाजपा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? भाजपा के वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है अर्जुन मुंडा, तो भी लोकसभा का चुनाव हार गए, लेकिन वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके। क्या उनसे उन दोनों का कद छोटा है? चंपई सोरेन का कद बहुत बड़ा है? ऐसा नहीं है। ये बात भाजपा को समझनी होगी कि चंपई सोरेन भी एक बड़े नेता है। आदिवासी समाज के इस पे दो मत नहीं है, उनका भी एक संघर्षों का एक लंबा इतिहास रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि झारखंड के दो बड़े नेताओं को, जो ऑलरेडी बीजेपी में पहले से अर्जुन मुंडा बने रहे, बाबूलाल मरांडी तो बीजेपी छोड़कर के जेवीएम बनाए, लंबे समय तक रहे, फिर अभी वापसी हुई है। लेकिन लोकसभा के रिजल्ट ने इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हिला दिया है झारखंड के अंदर कि उनको अब यहां पे स्थापित भाजपा नेताओं पे, जो आदिवासी चेहरे के नेता हैं बाबूलाल मरांडी, आखिर बाबूलाल मरांडी को क्यों बीजेपी में लाया गया? क्यों उनको मान मनोबल करके लाया गया? क्यों उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया? क्यों यहां तक भी अटकलें लगाई जा रही थी कि बाबूलाल मरांडी जो है वह मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे? जब चुनाव होगा विधानसभा का तो भाजपा उन्हें सीएम फेस बनाएगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह 5 आदिवासी सीट पे भाजपा हार गई, इससे बाबूलाल मरांडी के क्रेडिबिलिटी पर, उसकी राजनीतिक शाख पर बहुत बड़ा दाग लगा, बहुत बड़ा धब्बा लगा। और अब इसका ही परिणाम है कि बाबूलाल मरांडी का ऑप्शंस तलाशा जाने लगा भाजपा के द्वारा। और चुनाव अभी आई नहीं है, लेकिन जब आएगी तो उससे पहले जो है चुनाव का जो माहौल है उसको बनाने के लिए आपको हेमंत बिश्व शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री है, उनको बुलाया गया। क्या जरूरत था? और उनके द्वारा जो बयान है डेमोग्राफी उस पर चर्चा हुई। उसके बाद आप देख लीजिए मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम, वर्तमान कृषि मंत्री को बुलाया गया, शिवराज सिंह चौहान। लेकिन इन दोनों के बावजूद भी भाजपा को ऐसा लग रहा है कि हमारी नैया शायद पार नहीं होगी। हमें कहीं ना कहीं आदिवासी वोट चाहिए, क्योंकि भाजपा इस बात को जान रही है कि गैर आदिवासी वोट हमारे पास है, मिनॉरिटी हमारे साइड जाएगा नहीं। तो गैर आदिवासी वोट हमारे पास है, जनरल वोट हमारे पास है। लेकिन अगर हमें आदिवासी वोट मिल जाता है तो हम संभवतः जो है आसानी से
हम सत्ता में आ सकेंगे। और इसी की जुगत में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, और जिसका कि आपने जीता जागता परिणाम देखा कि चंपई सोरेन के अंदर जो असंतोष था, उस असंतोष को हवा दे करके चंपई सोरेन भाजपा में पाले में आ गए और 30 अगस्त को भाजपा ज्वाइन करेंगे। हालांकि बीच में अटकलें यह भी लगाई जा रही थी कि चंपई सोरेन जो है अपनी एक नई पार्टी का वह ऐलान करेंगे, एक नई पार्टी बनाएंगे, और वह पार्टी का गठबंधन जो है एनडीए के साथ होगा। लेकिन शायद वह अब दिख नहीं रहा है। अब चंपई सोरेन की अब तो यही बात आ रही है कि 30 अगस्त को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद चंपई सोरेन को लेकर के भाजपा क्या निर्णय लेती है, और निश्चित रूप से जो कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको सीएम फेस बनाया जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि चंपई सोरेन को कितने लोग झारखंड के अंदर जानते हैं? कोल्हान को छोड़ करके चंपई सोरेन को कितने लोग जानते हैं? मुझसे अगर व्यक्तिगत पूछा जाए तो मैं तो नहीं जानता था। चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री बने और उससे पहले जब वो मंत्री थे, इसी टर्म में जब वो मंत्री बने, तो तब थोड़ी बहुत उनके बारे में जानकारी हुई कि चंपई सोरेन मंत्री हैं। अब मुख्यमंत्री बने तो एक चेहरा आया, लेकिन चंपई सोरेन ने 5 महीने में ऐसा कोई कार्य बहुत ऐसा नहीं, उन्होंने कार्य ऐसा नहीं किया जो लगे बहुत डायनामिक वर्क हो। हाँ, एक वरिष्ठ नेता रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर उनका एक अमिट योगदान रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि चंपई सोरेन जिस चीज का हवाला दे रहे हैं कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन सवाल उठता है कि पारिवारिक मामला, अगर झामुमो परिवार है, पारिवारिक मामला है, आपको दुर्व्यवहार याद आया, लेकिन अपने भाई को साइड रख करके, अपनी पत्नी को साइड रख करके उन्होंने मुख्यमंत्री का कुर्सी आपको दिया। तो मुख्यमंत्री का कुर्सी जब आपको दिया, तब उस समय वह सम्मान आपको अटपटा नहीं लगा कि परिवार के सदस्य को दरकिनार करके और बिना दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निर्णय के बिना तो आपको विधायक दल का नेता नहीं चुना गया होगा। कहीं ना कहीं दिशोम गुरु की सहमति थी। तो जब वो चीज आपको दिया गया मुख्यमंत्री, यानी आपके भाग्य में था, आपको मुख्यमंत्री का वो ओहदा दिया गया, वो सम्मान दिया गया, तो उस समय आपको नहीं लगा। तो सवाल उठता है कि उसके बाद की स्थिति में क्या परिवर्तन हो गया? कहीं ना कहीं देखा जाए तो चंपई सोरेन जो है बिहार की राजनीति का है एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। वह बन गए जीताराम मांझी पार्ट 2। वो स्थिति बन गई, क्योंकि बिहार में भी यही स्थिति हुई थी, जो कि सभी जानते हैं कि जीताराम मांझी 5 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने, 6 महीने के लिए, फिर वो सत्ता नहीं छोड़ने लगे। नीतीश कुमार ने फिर उन्हें हटाया, सरकार को भंग हो गई, विधायक दल का फिर वो नेता बने, फिर नीतीश कुमार सत्ता में आए, जीताराम मांझी ने अलग पार्टी बनाई, हालांकि अलग पार्टी ने बनाकर ये बीजेपी के अंदर जा रहे हैं। तो कई कयासें आज सामने आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह पटाक्षेप खुल चुका है। 30 अगस्त को जिस तरह से ट्वीट हुई है, चंपई सोरेन जो है भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, यहाँ पर 2 बातें हैं जो मेरी अपनी विश्लेषण वर्क कर रही है। भाजपा को लगता है कि चंपई सोरेन को ला करके आदिवासी वोट को अपने साइड में कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासी समाज जो है वह मात्र एक ही निशान को मानता है, वह है तीर कमान। तीर कमान को ही देख करके वोट करती है, कोई रहे अथवा ना रहे, तीर कमान ही उनका निशान होता है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि चंपई सोरेन बहुत ज्यादा जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में वह जेएमएम को या महागठबंधन को वो डैमेज कर पाएंगे। हाँ, अपने क्षेत्र में उनका अलग एक प्रभाव है, वह प्रभाव रहेगा, यह होता घट भी जाए वह प्रभाव। तो ये बातें, क्योंकि सीता सोरेन, मैं उदाहरण देना चाहता हूं, सीता सोरेन एक बहुत कद्दावर थी, सोरेन परिवार की बड़ी बहू रही, लेकिन क्या हुआ दुमका लोकसभा चुनाव में उनका? ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये समझना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। तो चंपई सोरेन कितना अपना जादू चला पाएंगे, और भाजपा जो दाव खेल रही है चंपई सोरेन के ऊपर, अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी को साइड रख करके, तो वह दाव कितना सफल होगा? क्या भाजपा जो मंजिल चाह रही है झारखंड के अंदर सत्ता की प्राप्ति, क्या चंपई सोरेन को वो सत्ता दिला पाएंगे? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दूसरी बात, और अगर वो नहीं दिला पाए भाजपा को आदिवासी वोट, तब इसके बाद पार्टी के अंदर जो कुछ आवाजें बुलंद होगी, बाबूलाल मरांडी की आवाजें बुलंद होगी, अर्जुन मुंडा की आवाजें बुलंद होगी, और कई ऐसे आदिवासी चेहरे जो भाजपा के अंदर है, उनकी जब आवाजें बुलंद होगी, तो उससे भाजपा फिर कैसे
निपटेगी आने वाले चुनाव में। दूसरी बात यह है कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो महागठबंधन ने 5 साल बहुत दिक्कतों से पूरा किया है। हालांकि इस पे दो मत नहीं है कि कई मामले में महागठबंधन आज जो है बैकफुट पर है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि महागठबंधन जिस परिस्थिति से गुजर करके जितना काम कर रही है उस आधार पर अगर देखा जाए तो महागठबंधन का काम अभी काफी बेहतर चल रहा है। और महागठबंधन ने जो कुछ योजनाएं चालू की, चाहे वो सर्वजन पेंशन योजना हो, चाहे वो सावित्रीबाई फूले योजना हो, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो। अभी आज जो है दुमका में बड़ा कार्यक्रम है और संथाल परगना के आज सभी मैया और माता बहनों को आज 27 तारीख को आज जो उनके खाते में 1,000 रुपये चले जाएंगे। तो ये जो योजनाएं चल रही है, इस योजना ने झारखंड जैसे गरीब आदिवासी बहुल राज्य को, अल्पसंख्यक राज्य को जो है एक बहुत बड़ा सहारा देने का काम किया है, जिसका कि लाभ जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। इस पर दो मत नहीं है। और बीजेपी के पास कोई खास बहुत मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे के आधार पर उस सरकार को पटकनी दे सके। और जहां तक रोजगार की बात है तो रोजगार तो भी केंद्र की सरकार भी नहीं दे पाई इस 3 टर्म में। तीसरा टर्म इस सरकार का चल रहा है, वो 2 करोड़ नौकरियों को अगर हम काउंट करें तो 15 दूना 30, मतलब कि अभी तो 10 और 11, तो 11 दूना 22 करोड़ नौकरियां हम मुझे लगता है कि सृजित भी नहीं कर पाएगी सरकार। जो 2 करोड़ नौकरियों की बात की गई थी, तो 22 करोड़ नौकरियां कहां है? तो नौकरियों को लेकर के अपना एक आंकड़ा है सरकार का, उस पर तो बहुत लंबा चला जाएगा। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जिसको कि देखा जाए, और कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर एक छटपटाहट है। वो छटपटाहट इस बात की है कि हमें झारखंड की सत्ता पे काबिज होना। एक बहुत अच्छा काम जो हुआ है वह आजसू के साथ गठबंधन हुआ है भाजपा का। और चूंकि पिछली बार जो है 2019 के लोक विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं हुआ था, तो उसका भी जो है परिणाम भाजपा ने देखा था और इस बार गठबंधन हुई है। अब कितने सीटों का लाभ जो है गठबंधन के तहत आजसू को मिलता है, यह देखना दिलचस्प होगा। चूंकि आजसू पहले से भी खड़ी स्थिति में है, चूंकि उनको एक सीट मिला था झारखंड में गठबंधन के तहत और गिरिडीह लोकसभा, और वहां से चंद्र प्रकाश चौधरी ने विजय भी प्राप्त की, बावजूद उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला। जबकि जीतन राम मांझी को बिहार में मंत्रिमंडल में जगह, और जो है केंद्र में बिहार से मंत्रिमंडल में जगह मिल गई। ये एक भी पॉइंट है। इस तरह कई ऐसे पॉइंट हैं। तो सवाल यह उठता है, चंपई सोरेन का भाजपा में ऑलरेडी वेलकम हो चुका है, पहली तस्वीरें सामने आ चुकी है। अटकलों का बाजार गर्म है। और गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने गोड्डा में कहा कि चूंकि कल देर रात्रि ऐसी सूचना प्राप्त हुई है, मुझे तो झटके महसूस नहीं हुए, लेकिन देर रात यह सूचना प्राप्त हुई कि गोड्डा में जो है 12:40 पे भूकंप के झटके महसूस किए। तो माननीय सांसद निशिकांत दुबे ने चुटकी लेते हुए कहा है कि चंपई दा ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है, इसलिए संथाल परगना में गोड्डा में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। और इससे और भी कई बड़े बड़े राजनीतिक झटके जो है झारखंड में देखने के लिए मिलेंगे। उन झटकों के लिए तैयार हो जाइए। अब ये झटका कितना झटकाता है और विधानसभा चुनाव में कौन किसको झटका देता है, क्या महागठबंधन पार्ट 2 वापस आएगी, क्या हेमंत सोरेन की वापसी होगी, या भाजपा सत्ता में आएगी? आप बने रहे मेरे ऑफिशियल पेज द दीपक कुमार के साथ। आप इसको सब्सक्राइब, लाइक्स और कमेंट्स अवश्य करें।